Hello everyone, this is Abhishek and we are studying class 9th chapter polynomial. Now we are dealing with factor theorem. Before this, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम और उससे जो संबंधित हम लोग का एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल का 2C। तो अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। यहाँ एफ एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है और जिसकी डिग्री क्या है n, जो कि ग्रेटर देन 1 है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ एफ ए इजकल टू 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। और सेकेंड कंडीशन है इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ ए इजकल टू 0। इसको सिंपल से वर्ड में मैं समझा देता हूँ कि ऐसा दिया हुआ है। फैक्टर का मतलब हुआ अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो उस दिए हुए नंबर को जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है उसका फैक्टर कहते हैं। सपोज कीजिए कि 4 का फैक्टर क्या है, तो 4 का फैक्टर 2 है। क्यों? क्योंकि 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, सो 2 इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ 2। तो सिमिलरली इस फैक्टर थ्योरम में दिया हुआ है कि एफ एक्स एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है जो कि 1 से बड़ी है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है। तो अगर एफ ए इजकल टू 0 है देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। यानी एफ ए इजकल टू 0 मतलब एफ ए क्या है, रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तब x माइनस ए जो है एफ एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्योंकि उस कंडीशन में एफ एक्स जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे, x माइनस ए से। तो उस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। दूसरा, अगर मान लिया जाए कि x माइनस ए जो है इस एफ एक्स का फैक्टर है, तो जब उसका फैक्टर है तो उस फैक्टर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा एफ एक्स। तो उस कंडीशन में उसका रिमाइंडर एफ ए क्या होगा, 0 होगा। यानी वाइस वर्सा। अगर एफ ए इक्वल टू, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए जो है एफ एक्स का फैक्टर होगा, और अगर x माइनस ए जो है एफ एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए हम लोग एफ एक्स को डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग का कोशेंट आता है gx और रिमाइंडर आता है, सपोज कीजिए एफ ए रिमाइंडर है। ठीक है। तो इफ़ एफ एक्स जो है अगर x माइनस 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तब तो ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। हाँ, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो एफ ए क्या होगा, रिमाइंडर होगा जो कि 0 के बराबर होगा। अगर एफ ए अगर रिमाइंडर जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब x माइनस ए एफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रूफ में चलते हैं। पहला केस है जिसमें एफ ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, लेकर चलते हैं। इट इज गिवन दैट लेट एफ ए इक्वल टू 0, एफ ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हमें प्रूव करना है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। पहला केस है रिमाइंडर 0 है, तब हमें प्रूव करना है कि x माइनस ए जो है एफ एक्स का फैक्टर है। चलते हैं। ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स को मान लीजिए x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। लेट जी एक्स बी द कोशेंट, तो कोशेंट क्या आता है, जी एक्स। ऑल्सो बाई द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ए। इसके पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था जिसमें अगर हम लोग एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आता था, एफ ए। रेफरेंस टू रिमाइंडर थ्योरम। अगर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरे लास्ट वीडियो में आप लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ें।
क्योंकि ये आसान हो जाएगा आपके लिए फैक्टर थ्योरम को समझना। तो हम लोग सॉल्यूशन में हैं, प्रूफ में हैं कि क्या फर्स्ट कंडीशन में एफ ए क्या दिया है 0, हमें प्रूफ क्या करना है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो मान लेते हैं कि हम लोग एफ एक्स को x माइनस ए से, एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। उस कंडीशन में हम लोग का जी क्या होता है कोशेंट, और रिमाइंडर क्या बचता है एफ ए। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि जब एफ एक्स को हम लोग x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है एफ ए आता है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग लिख सकते हैं कि डिविडेंड, डिविडेंड हमारा क्या है एफ एक्स, एफ एक्स क्या है डिविडेंड, एक्स माइनस ए क्या है डिवाइजर, जी एस क्या है कोसेंट, और एफ ए क्या है रिमाइंडर। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस एफ ए। हाँ, अब यहाँ पर चूंकि एफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, किसमें फर्स्ट केस में। तो अगर एफ ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। इसका मतलब x माइनस ए और जी एक्स जो है एफ एक्स के क्या है फैक्टर है, क्योंकि x माइनस ए और जी एक्स का जो प्रोडक्ट है वो एफ एक्स के बराबर है। यहाँ से क्लियरली इट इज वी कैन से दैट x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट प्रूफ हुआ। नाउ कम टू सेकेंड केस। सेकेंड केस में आते हैं, इट इज गिवन दैट इफ x माइनस ए बी ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन वी हैव टू प्रूव दैट रिमाइंडर इज 0, दैट इज एफ ए इज 0। सेम चलते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को कोसेंट क्या मिलता है जी एक्स मिलता है। इसको लिख लेते हैं। तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि देन एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, क्योंकि x माइनस ए जो है एफ एक्स का एक फैक्टर है तो फैक्टर को हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। फैक्टर का मतलब हुआ रिमाइंडर 0। तो एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह पर a पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा a माइनस ए इंटू जी एक्स, यानी 0 इंटू जी एक्स इजकल टू एफ ए इजकल टू 0। दस यहाँ देख रहे हैं कि जब x माइनस ए से एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ ए इजकल टू 0, यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा 0 है। तो फैक्टर थ्योरम हमें ये बतलाता है कि अगर हम लोग किसी पोलिनोमियल एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में रिमाइंडर एफ ए होगा जो 0 के बराबर होगा। क्यों? तब कब जब x माइनस ए जो है एफ एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए जो है एफ एक्स का फैक्टर होगा। तो ये है हमारा फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम से संबंधित हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2D। तो फैक्टर थ्योरम के से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट, यानी फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें ये दिखलाइए कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 8, यानी प्रूव करना है कि x माइनस 2 जो है किसका फैक्टर है एक्स क्यू माइनस 8 का फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन बनाया था हूँ, बाकी आप लोग घर पे ट्राई करें। तो पहला क्वेश्चन है कि x माइनस 2 इज ए प्रूव दैट सो दैट x माइनस 2 इज ए
फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 8। हमें दिखलाना है कि x माइनस 2 जो है फैक्टर है एक्स क्यू माइनस 8 का, यानी कि गुणनखंड है एक्स क्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं वी हैव x माइनस 2 इजकल टू 0, देन वी गेट x इजकल टू 2। अगर जो है हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि x माइनस 2 एक्स क्यू माइनस 8 का फैक्टर होगा कब, जब रिमाइंडर जो होगा 0 के बराबर होगा। तो रिमाइंडर हम लोग का क्या है, तो रिमाइंडर है x का मान कितना निकला 2, रिमाइंडर कितना है fx, यानी कि f2 जो है हम लोग का रिमाइंडर है। x माइनस 2 इजकल टू 0 को लेकर जब हम लोगों ने सोल्व किया तो x का वैल्यू 2 आया। अब रिमाइंडर क्या है fx, दैट इज f2। तो अगर हम लोग f2 जो है निकालते हैं यहाँ पे, अगर वो 0 के बराबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पोलिनोमियल मान लेते हैं कि हम लोग का पोलिनोमियल क्या है fx कितना है एक्स क्यू माइनस 8। अब इसमें पुट करते हैं तो 2q माइनस 8, 2 का पावर q 8 माइनस 8 इजकल टू 0, यानी f2 हम लोग का क्या आ गया 0। दैट मीन्स x2 इज द यश, x2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 8, इसका फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए हमें सपोर्ट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ये मैक्सिमम लड़कों तक पहुंच सके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 3 शो करना है कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल fx ले लेते हैं। 2x क्यूब है, 7x स्क्वायर है, माइनस 24x है, माइनस 45 है। हम लोग फैक्टर थ्योरम से जानते हैं कि अगर x माइनस 3 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, किस कंडीशन में, जब रिमाइंडर 0 होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 3 को 0 लेकर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिला, x इजकल टू 3। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, हम लोग को रिमाइंडर 0 शो करना है। वी हैव टू शो दैट f3 दैट इज रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर लिख सकते हैं 0, यानी हम लोग को क्या करना है, रिमाइंडर को 0 के बराबर शो करना है। तो चलते हैं f3 निकालते हैं। तो f3 निकालते हैं तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3q प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 माइनस 45। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का पावर 3 कितना हो गया 27 प्लस 7 इंटू 9, 3 का पावर 2 9 माइनस 24 इंटू 3 72 माइनस 45। ये हो गया 54 प्लस 9 7 जा 63 माइनस 5 2 7 7 4 11 117। ये हो गया हम लोग का 117 माइनस 117 इजकल टू 0, यानी हम लोग का रिमाइंडर कितना हो गया 0। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ, हेंस x माइनस 3 इज द
फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल fx दैट इज गिवन अबव। यानी हम लोगों ने यहाँ रिमाइंडर को 0 दिखला दिया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो पोलिनोमियल है उसका फैक्टर x-3 है। एक और एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ 2x पावर 4 प्लस 9x क्यू प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। यानी कि हम लोग को शो करना है कि जो फैक्टर है x माइनस ए जो है किसका फैक्टर है 2x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x क्यू प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस माइनस 6। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें शो करना है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x पावर 4। यहाँ पे हम लोग 2x पावर 4 प्लस 9x क्यू प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 का फैक्टर है कौन x माइनस 1। तो इसको हम लोग 0 के बराबर लेकर सॉल्व करते हैं तो x का मान कितना आ गया 1। अब हमें क्या दिखाना है f1 का वैल्यू निकालना है। अगर f1 0 के बराबर आता है तो ये फैक्टर है 2 इंटू 1 का पावर 4 प्लस 9 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 का पावर 2 माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6। ये हो गया 2 प्लस 9 प्लस 6 माइनस 11 माइनस 6। ये हो गया 9 टू 11 प्लस 6 17 माइनस 17 इजकल टू 0। यस, x माइनस इज द 1 इज द फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 को इजीली बना सकते हैं। In the same way we can solve another questions from the given exercise। एक और क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें प्रूव करना है कि x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ x प्लस रूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल ले लेते हैं रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2। अब हमें प्रूव करना है कि x प्लस 2 जो है फैक्टर है, तो x प्लस 2 को 0 के बराबर जब हम लोग लेके सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आता है माइनस रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है किसके बराबर 0 के बराबर। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। सॉल्व करने पे कितना आया, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 2 जब 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस प्लस माइनस। ये हो गया आपका 4 प्लस 1 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 जो कि 0 के बराबर आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस रूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ हम लोग को क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। फॉर विच x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ
2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस के। यहाँ क्या निकालना, हम लोग को k का वैल्यू निकालना है कि फॉर विच, जिसके लिए x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस के। अगर x माइनस, फैक्टर थ्योरम से जानते हैं कि अगर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, अगर किसी पोलिनोमियल से किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स दैट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। यानी यहाँ भी सेम है कि अगर x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा अगर 0 आता है तो उस कंडीशन में हम लोग मान सकते हैं कि दैट x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस के। बट हियर वी डोंट हैव टू शो दैट, इट इज ऑलरेडी गिवन। यहाँ पहले से ही दिया हुआ है कि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, हमें प्रूव नहीं करना है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग को k का वैल्यू निकालना है। यहाँ जो है x प्लस के, इसमें k का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है कि x माइनस 1 इज द, इट इज गिवन x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस के। यानी ये पोलिनोमियल जो है इसका क्या है, फैक्टर है। तो उस कंडीशन में हमें k निकालना है। जब ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर जो होगा 0 के बराबर होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले x माइनस 1 को हम लोग 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। x का मान कितना आ गया, 1। रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर होगा f1, ये रिमाइंडर है हम लोग का, और ये कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो f1 क्या हुआ हम लोग का, रिमाइंडर। ठीक है, हेंस रिमाइंडर इज 0, इट इज गिवन, दिया हुआ है कि रिमाइंडर 0 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, f1 को 0 के बराबर करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, f1 का वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। फिर चलते हैं, 2 1 का क्यूब 1 प्लस 9 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। टोटल कितना हो गया, 9 टू 11 1, 12 प्लस k इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू -2। यानी k का वैल्यू कितना हो गया, -12। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पोलिनोमियल दिस वन इज डिविजिबल बाई x प्लस 3। अगर कोई पोलिनोमियल किसी दिए हुए पोलिनोमियल से डिविजिबल है, दैट मीन्स दैट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। यानी यहाँ पे हम लोग का पोलिनोमियल दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x का पावर 4 माइनस x³ माइनस 11x² माइनस x प्लस, और ये किससे डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है x प्लस 3 से। यानी x प्लस 3 से अगर ये डिविजिबल है तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, यानी x प्लस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो पहले हम लोग x प्लस 3 को 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आया, -3। अब फ्रॉम फैक्टर थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि इफ़ x प्लस 3 डिवाइड्स द पोलिनोमियल f(x), देन x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, एंड इन दिस कंडीशन रिमाइंडर विल बी 0। हेंस रिमाइंडर दैट इज -f3 विल बी 0। यानी रिमाइंडर क्या हम लोग का, f-3 जो कि 0 के बराबर होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, रिमाइंडर में फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा, फैक्टर थ्योरम से हम लोग चलते हैं कि यहाँ -3 का वैल्यू रखते हैं, -3 का पावर 4
माइनस माइनस 3 का पावर 3 माइनस 11 माइनस 3 का पावर 2 माइनस माइनस 3 प्लस a इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस 3 का पावर 4 है तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 81। चूँकि पावर इवन है तो ये प्लस होगा। माइनस माइनस 3 का पावर माइनस 27, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस का ऑड माइनस। माइनस माइनस 3 3 जा 9 इंटू 11 99। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस a इक्वल टू 0। दिस बिकम 80 प्लस 27 प्लस 3 माइनस 99 प्लस a इक्वल टू 0। ये टोटल ऐड कर दिया तो हो गया 87 718 8 2 10 108 प्लस 3 111 111 माइनस 99 प्लस a इक्वल टू 0। अब इसमें गया तो कितना बच गया, 12 प्लस a इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन है 9 10 11 और 12 बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, 12 भी बिल्कुल एक जैसा है। तो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x माइनस 1। It is given that the given polynomial is exactly divisible by 2x minus 1. That means that 2x minus 1 is the factor of that polynomial. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ इज द पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x माइनस 1। यहाँ जो हम लोग का fx है वो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 और इसका फैक्टर है 2x माइनस 1। क्यों? क्योंकि दिस पोलिनोमियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई दिस पोलिनोमियल। ये इसको डिवाइड करता है कम्प्लीटली, मतलब 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब हम क्या करते हैं, 2x माइनस 1 को 0 लेकर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल टू 1/2। अब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के रेफरेंस से हम लोग चलते हैं। तो रिमाइंडर जो है, जब एनी पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाई द अनदर पोलिनोमियल देन रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर हम लोग का f 1/2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो ये जो है 0 के बराबर होगा। तो अब चलते हैं 2 इंटू 1/2 का पावर q प्लस a इंटू 1/2 का पावर 2 प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। चलते हैं 1/2 कितना हो गया, 1/8 हो गया प्लस a इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4 हो गया प्लस 11/2 हो गया प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देख सकते हैं 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 1/4 प्लस a/4 दिस इज a प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, सारे नंबर को एक साथ लेते हैं, 1/4 प्लस 11/2 प्लस 3 और प्लस a/4 प्लस a इक्वल टू 0। ये a है, नॉट 9, दिस इज a। अब चलें, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, तो दोनों का एलसीएम हो गया 4, ऊपर हो गया 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22 और 4 3 जा 12। यहाँ भी हो गया 4, तो 4 1 जा 4 यानी a प्लस 4a इक्वल टू 0।
अब यहाँ चलते हैं हम लोग, कितना हो गया 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 3 35 बाई 4 प्लस यहाँ हो गया 5a बाई 4 इजकल टू 0। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का 5a बाई 4 इजकल टू -35 बाई 4 4 कैंसिल हो गया और एज कितना हो गया -35 बाई 5 5 7 जा 35 दैट इज -7, यानी ए इजकल टू हो गया -7। Now come to the next question. क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और 13 14। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं और 14 और 15 जो है, चलते हैं क्वेश्चन 13 और 14 में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ हम लोग को क्या निकालना है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो दैट द पोलिनोमियल इतना इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1 एंड x बाइस 2। यानी यहाँ का जो पोलिनोमियल है हम लोग का x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी जो है इज completely exactly divisible by 2 factor x minus 1 and x minus 2। यानी यहाँ क्वेश्चन दिया है 13 में कि a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालिए। यहाँ a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालिए, जबकि ये पोलिनोमियल जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1 एंड x माइनस 2। इन दो x माइनस 1 और x माइनस 2 से कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं, इन दोनों को हम लोग सेपरेट सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर x माइनस 1 और x माइनस 2 दिए हुए पोलिनोमियल को कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस x प्लस b। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ x माइनस 1 को 0 रख के सॉल्व करते तो हमें x का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। और यहाँ x माइनस 2 को 0 रख के चलते हैं तो हम लोग को x का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। यानी एक कंडीशन में x माइनस 1 फैक्टर है, दूसरे कंडीशन में x माइनस 2 फैक्टर है। तो x माइनस 1 से हमें x का वैल्यू 1 मिला और x माइनस 2 से हमें x का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। अब इट इज गिवन दैट x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द सेम पोलिनोमियल दैट इज 1। दिस इज 1। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है यहाँ भी बिल्कुल सेम x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और यहाँ भी सेम पोलिनोमियल है क्या हम लोग का x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब चूंकि x माइनस a जो है दिस पोलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड करता है, यानी हम लोग का जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, f1 जो होगा 0 के बराबर होगा और यहाँ क्या होगा, f2 जो होगा हम लोग का 0 के बराबर होगा। तो f1 निकालते हैं तो हम लोग का क्या हुआ, 1³ माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर
प्लस 1 इंटू एक्स, सॉरी 1 इंटू तो ये हो गया 1 इंटू ए प्लस बी इजकल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया 1 माइनस 10 प्लस ए प्लस बी इजकल टू 0। और ये हो गया हम लोग का, अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस बी, 10 माइनस 1 9, तो माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9। ये हो गया इक्वेशन 1। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 2 का पावर q माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इजकल टू 0। और यहाँ से हमें मिलेगा 8 माइनस 2 2 जा 4 10 जा 40 प्लस 2a प्लस b इजकल टू 0। और ये हो गया हम लोग का 2a प्लस b इजकल टू 40 माइनस 8 माइनस 32, इधर आएगा तो 32 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन है a प्लस बी इजकल टू 9 और दूसरा है 2a प्लस बी इजकल टू 32। ये आपका 9 है, नॉट a। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है माइनस बी कैंसिल हो गया। और ये हो गया a माइनस 2a तो माइनस a हो गया। और माइनस 32 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 20 माइनस 23, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हमें a का वैल्यू कितना मिला, 23। a का वैल्यू हम लोग का हो गया 23। अब क्या करेंगे, a का जो वैल्यू 23 है पुट इन 1 में पुट करेंगे तो मिलेगा 23 प्लस b इजकल टू 9। और ये हो गया b इजकल टू 9 माइनस 23। और 23 में 9 14 होगा ना, माइनस 14। तो हमें a का वैल्यू मिला 23 और b का वैल्यू मिला माइनस 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बिल्कुल 13 की तरह है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्योंकि 14 और 13 बिल्कुल एक जैसे हैं। आप लोग 14 को खुद से ही बनाइए। तो फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यानी हम लोग का जो पोलिनोमियल है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस
3x² माइनस 13x प्लस 15, ये हम लोग का पोलिनोमियल है। हमें शो करना है कि शो दैट fx, यानी ये जो पोलिनोमियल है fx इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15, ये जो पोलिनोमियल है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² प्लस 2x माइनस 3। यानी हमें शो करना है कि ये जो बहुपद यानी पोलिनोमियल दिया हुआ है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे। एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा? जब ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा इसको, और उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होना चाहिए? तो उस कंडीशन में रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं। तो हमारे पास जो डिवाइजर है, यानी हमारे पास डिवाइजर क्या है? x² प्लस 2x माइनस 3, इसको 0 करके हम लोग फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा? तो इसको लिख सकते हैं 3 × 1 = 3, यानी x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हम लोगों ने x कॉमन ले लिया तो हो गया x प्लस 3, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हो गया हम लोग का x माइनस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब हम लोग x माइनस 1 को 0 लेते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल टू 1, और जब हम लोग x प्लस 3 को 0 के बराबर लेते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल टू माइनस 3। यानी हमें दिखलाना है कि f1 0 के बराबर है एंड f माइनस 3 भी 0 के बराबर है। यानी यहाँ पर x का जो वैल्यू है हम लोग पुट करेंगे 1, और यहाँ x का वैल्यू क्या पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे माइनस 3। अगर दोनों कंडीशन में ये 0 आ जाते हैं, इसका मतलब है कि द गिवन पोलिनोमियल इज कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस पोलिनोमियल। तो चेक करते हैं हम लोग वैल्यू पुट करके। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं। तो पोलिनोमियल है क्या हम लोग का? तो चलिए f1 निकालते हैं। f1 कितना आएगा? तो 1³ माइनस 3 इंटू 1² माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15, ये हो गया 1 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15, यानी सबको जोड़ दिए तो हुआ 16 माइनस 16 यानी कि 0। यस, कम्प्लीटली डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। अब हम लोग क्या करेंगे? f माइनस 3 चेक कर लेंगे। f माइनस 3 क्या आता है? तो f माइनस 3 करके देखते हैं। माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 13 इंटू माइनस 3 प्लस 15। यहाँ क्या आता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आया 3 का पावर क्यू करेंगे तो माइनस 27 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 प्लस 15, ये हो गया माइनस 54 प्लस 39 और 15, ये भी 54 हो गया। यहाँ दोनों कट कर क्या होगा? 0। तो यहाँ f1 भी 0 है और f माइनस 3 भी 0 है, दोनों ही 0 आए। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो है यस एग्जैक्टली डिविजिबल है। यानी इससे ये प्रूफ हो गया कि द गिवन पोलिनोमियल दिस पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पोलिनोमियल x³ प्लस 2x माइनस 3। तो आइए चलते हम लोग बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का 16 है एक्सरसाइज का।
लास्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज ए फैक्टर एंड लिव्स ए रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन है कि हम लोग का जो पोलिनोमियल है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये हम लोग का पोलिनोमियल है और इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर है x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 से चलते हैं तो हम लोग को x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कब, जब हम लोग x माइनस 2 को 0 करके चलेंगे तो इसका वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ fx। तो जब x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर f2 कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 2 का पावर q प्लस a इंटू 2 का पावर 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 6 जो होगा 0 के बराबर होगा। यहाँ मिल गया 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी हम लोग को मिल गया 4a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 14। और ये हम लोग को मिल गया ये हमारा हो गया, कॉमन ले लिए 2 तो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 7। ये फर्स्ट क्वेश्चन। फिर इसी क्वेश्चन में आते हैं कि कह रहा है कि व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय, जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस है, व्हेन fx इक्वल टू कितना दिया है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जब हम लोग इस पोलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तब उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आता है, तो रिमाइंडर आता है हम लोग का 3। तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से जानते हैं कि क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग क्या जानते हैं, कि हम लोग का रिमाइंडर जो है क्या दिया हुआ है, 3 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, कब, किससे डिवाइड करते हैं, x माइनस 3, तो यहाँ x का वैल्यू कितना हुआ, 3, यानी हम लोग का जो f3 है यानी रिमाइंडर जो है वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, ये तो क्लियर है, fx को जब fx जो पोलिनोमियल है उसको हम लोग x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। अब हम लोग x माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा, तो हम लोग का रिमाइंडर क्या हुआ, f3 हुआ, फैक्टर थ्योरम से और रिमाइंडर थ्योरम से। और वही f3 जो है किसके बराबर दिया हुआ है, 3 के बराबर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, f3 कितना होगा, 3 का पावर 3 प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 और ये बराबर है 3 के। तो ये हम लोगों को हो गया 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3। ये हो गया 9a प्लस 3b और 20 और 6 कितना हो गया, 33 इक्वल टू 3। तब हमें क्या मिला, तो 9a प्लस 3b हो गया, 33 को उधर ले गए तो 3 माइनस 33, ये हो गया माइनस 30। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे, 3a बच जाएगा प्लस b बच जाएगा और 3 3 जा 9 माइनस 10 हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग का फर्स्ट है 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 7 और सेकेंड है 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस 10। दोनों को माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -3 माइनस ये हो गया और ये दोनों कैंसिल हो गए और ये हो गया 10 माइनस 7 3, यानी ए का वैल्यू हो गया हम लोग का -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ए का वैल्यू हमें मिला है कितना, -3,
पुट इन 1 या 2 में पुट कर लेंगे। सपोज कीजिए हम लोग 2 में पुट करते हैं, तो 3 इंटू -3 प्लस b इजकल टू -10, ये हो गया। -9 प्लस b इजकल टू -10, और ये हो गया हम लोग का, ये 9 है तो ये b हो गया -10 प्लस 9 यानी -1, यानी a इजकल टू -3 और b इजकल टू -1। ये हम लोग का इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आप वीडियो को रिवर्स करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का क्लास यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग कुछ आइडेंटिटीज के द्वारा हम लोग फैक्टराइज करते हैं, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।